Hi, I'm Dhruv and I welcome you all to Engineer classes. In the previous classes, we have already discussed time and distance in two parts. Today, we'll do the last and the final part for time and distance. So, I hope कि जो हमने पहले पढ़ा है that everything is clear to you because some of the concepts will be used over here as well. So, let us proceed further and start with this topic. देखो आज का टॉपिक क्या है बोट्स एंड स्ट्रीम्स जनरली हमने से एट्थ नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में बोट्स एंड स्ट्रीम्स के काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं जनरली इस कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि बोट की भी कोई स्पीड रहती है एंड स्ट्रीम स्ट्रीम इंडिकेट्स वाटर कहीं पे आपको स्ट्रीम लिखा नज़र आएगा कहीं पे आपको वाटर लिखा नज़र आएगा सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस सी अगेन इस पे कॉन्सेप्ट पे आए तो अगर मैं बोट की स्पीड को मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ बोट को हम इसका सिंबल मान लेते हैं बी राइट एंड वाटर या स्ट्रीम को मान लेते हैं डब्ल्यू तो देखो होता क्या है अलोंग द स्ट्रीम चलो दैट मीन्स विद द फ्लो ऑफ वाटर अगर आप चलोगे अपनी बोट को चलाओगे तो आप कहीं पे भी जल्दी पहुंचोगे तो व्हाट इज दैट इज डाउन स्ट्रीम में कि अगर हम स्पीड की बात करें कि स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर इसको डी से डिनोट कर देते हैं अगर मेरे पास सपोजिंगली दिस इज सम वाटर बॉडी मेरे पास बोट है वाटर का फ्लो विल ऑलवेज बी इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड योर बोट कैन ईदर गो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स सो जब आप डाउनस्ट्रीम की बात करें नीचे आने की बात कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर टोटल स्पीड विल बी इक्वल टू स्ट्रीम ऑफ वाटर प्लस दैट ऑफ बोट तो डाउनस्ट्रीम के टाइम पे आपकी स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर अपस्ट्रीम की बात करें सी जब आप अपस्ट्रीम जाओगे यू विल गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर वाटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स यू आर मूविंग अपवर्ड्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर तो अपस्ट्रीम के टाइम पे आपकी जो स्पीड है दैट विल बी boat minus the speed of water or stream. Again, something to be remembered. Apart from this, एक और formula है which will be useful. Speed of boat is equal to speed of downstream plus upstream divided by 2 and speed of water is equal to downstream minus upstream by 2. So I am highlighting these two. ये आपको याद रखना है दिस कैन बी यूज इन सम क्वेश्चंस तो हेल्पफुल रहेगा अदरवाइज मोर और लेस जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम सो मूविंग अहेड देखो एक क्वेश्चन है सी द बेसिक वाज वेरी सिंपल कुछ खास था नहीं उसमें हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना था जब बोट ऊपर की तरफ जाएगी इट विल बी अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर तो जो स्पीड होगी बोट की दैट विल बी बोट माइनस वाटर और you can say in that case that is the speed of upstream जब आप डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बोट की स्पीड तो रहेगी प्लस वाटर की जो स्पीड होगी आपको एडिशनली हेल्प करेगी जल्दी कवर करने में डिस्टेंस सो डाउनस्ट्रीम के टाइम में बोट प्लस वाटर बोथ विल गेट एडेड नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन अ बोट अजय कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर सो बोट की स्टिल वाटर मीन्स जब पानी रुका हुआ है सो दैट मीन्स जब पानी रुका है और अगर वो उसकी बोट मूव कर रही है दैट इज द स्पीड ऑफ बोट ओनली सो बोट की स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम दैट इज वाटर की स्पीड इज 2 किलोमीटर
per hour. How many hours will it take fill the row a distance of 24 kilometer along the stream? Along the stream, that means downstream. So time taken is equal to distance कितना है हमारे पास 24 किलोमीटर. अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है? डाउनस्ट्रीम है. along the stream, that means downstream, with the flow of water 6 plus 2, 24 upon 8. So that is time taken is 3 hours. I hope this is clear. Moving ahead, slightly not difficult question but एक step advance as compared to the previous question. A man can row at 8 किलोमीटर per hour in still water. So सबसे पहले हम information note down करेंगे. बोट की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर per hour. If it takes him thrice as long as to row upstream as to row downstream, then find the stream velocity in kilometer per hour. So stream velocity is again what? Speed of water. ठीक है. अब देखो हमें टाइम का रेशो पता है कि दोनों जगह टाइम का जो रेशो है वो 3:1 है. अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, अगर सपोजिंगली डिस्टेंस डी है तो कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डाउनस्ट्रीम में बोट प्लस वाटर, सो बोट की स्पीड है 8, वाटर की हमें नहीं दी तो बट इस केस में ऐड हो जाएगी. जब हम अपस्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव अस टाइम. 8 माइनस डब्ल्यू होगी स्पीड. ठीक है. अब इसमें इक्वालिटी का साइन लाते हैं. अगर इक्वालिटी का साइन लाएंगे तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ तो टाइम वेरी कर रहा है. बट इट इज गिवन दैट इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपस्ट्रीम इन कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम. सो आई कैन से अगर ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है और ये अपस्ट्रीम का टाइम है, सो दिस इज 3 टाइम्स मोर देन दिस टाइम. सो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं. इक्वेशन सॉल्व करते हैं विच इम्प्लाइज ये d एंड d विल गेट कैंसल्ड. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दिस विल गो दिस साइड ऊपर. सो 3 इंटू 8 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 8 प्लस डब्ल्यू. 24 माइनस 3 टाइम्स डब्ल्यू, ये 3w यहाँ जाएगा तो 4w हो जाएगा एंड दिस 8 विल कम हेयर तो ये माइनस हो जाएगा. सो 24 माइनस 8 16 इज इक्वल टू 4 टाइम्स w. w इज इक्वल टू दिस विल बी 4. सो स्पीड ऑफ वाटर क्या है? और दैट इज स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर. आई होप दिस इज क्लियर. हमें बोट की स्पीड दी थी और टाइम का रेशियो दिया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कि डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लग रहा है इन कंपैरिजन टू अपस्ट्रीम. सो जो अपस्ट्रीम का टाइम है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम. तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, इसको इक्वेट करने के लिए. मूविंग अहेड, सी वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई, फर्स्ट स्लाइड जो दिखाई थी आपको, उसमें एक फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ बोट का एंड स्पीड ऑफ वाटर का. यहाँ पे क्या पूछा है? मैं स्पीड ऑफ करंट. सो स्पीड ऑफ करंट इज स्पीड ऑफ वाटर. स्पीड ऑफ वाटर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2. सो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18. अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 6 divided by 2, that is equal to 3 kilometer per hour. That is option B. Again very simple formula based question. Next comes linear races. So देखो again ये बहुत logical topics हैं. There is not much concept in it. So the best way to learn these topics or to understand these topics is through questions. So
ये हमारा लीनियर रेसेस का टॉपिक है, नेक्स्ट शुरू हो रहा। एंड हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। तो देखो अगर 100 मीटर की रेस है, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, दैट मीन्स ए ने रेस जो है कंप्लीट कर ली है, तभी बीट किया है बी को। सो ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, इन दैट केस बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 80 मीटर्स, बिकॉज ए हैज बीटन बी, तो ए ने ऑब्वियसली कंप्लीट रेस की है। एंड बी बीट सी बाय 10 मीटर, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि जब ए ने रेस खत्म की, बस ये पता था बी 20 मीटर्स बिहाइंड था, तो दैट वाज एट 80 मीटर। सी का हमें नहीं पता। बी बीट सी बाय 10 मीटर। नाउ अगर बी बीट कर रहा है सी को, उस केस में यहाँ 100 होगा और यहाँ क्या होगा, 90। तो देखो जब बी 100 पे था तो सी कितने पे था, 90 डिस्टेंस मीटर कवर किया था। सो रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, 10:9। सो अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे है, तो जो डिस्टेंस रेशियो डिस्टेंस का यहाँ पर है, वही ऊपर वाले केस में होना चाहिए। सो आई कैन से दैट बी अपॉन सी का रेशियो का डिस्टेंस इज 10:9। तो जब अगर b 80 पे था, तो उस टाइम c कितने पे होना चाहिए, इक्वल टू 10/9। अगेन दिस 0 and 0 will get cancelled, 9 will cross multiply, 8 into 9, that is 72 meters. So c इस टाइम पे कहाँ था, 72 meters कवर किए। So by what distance does a beat c? So a beats c by 28 मीटर। 28 मीटर कहाँ से आया, 100 पे था, यहाँ 72, दो डिफरेंस इज 2800 माइनस 72। वेरी सिंपल। सी अगेन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस का रेशियो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो वही डिस्टेंस का रेशियो सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। सपोजिंगली अगर एग्जांपल लेके देखें, अगर दो कार्स हैं, एक की स्पीड है 40, एक की है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, 2:3। 2 आवर्स के बाद इसका डिस्टेंस हो जाएगा 80, इसका हो जाएगा 120। यहाँ पे भी रेशियो क्या है, 2:3। 3 आवर्स के बाद भी इसका डिस्टेंस हो जाएगा 120, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 180। अगेन रेशियो क्या है, 60 into 2, 60 into 3। So ratio of the distance covered will always remain the same at every point of time, provided they are traveling at a constant speed. So very much clears the concept. Next question. देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड, बी बीट्स सी बाय 20 सेकेंड्स। बाय व्हाट टाइम डज ए बीट सी? सी जनरली व्हेन पीपल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन की अप्रोच फॉलो करने लगते हैं, बट दे फॉरगेट कि वहाँ पे टाइम का मेंशन नहीं था, वहाँ पे डिस्टेंस का मेंशन था। बट यहाँ क्या मेंशन है, 10 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। सो अगर ए बीट कर रहा है बी को 10 सेकेंड से, तो दैट मीन्स वो 10 सेकेंड पहले पहुंच रहा है बी से। और अगर बी बीट कर रहा है सी को बाय 20 सेकेंड्स, सो दैट मीन्स बी सी से 20 सेकेंड्स पहले पहुंच रहा है। सो कैन आई से कि ए सी से 10 प्लस 20 सेकेंड्स, दैट इज 30 सेकेंड्स पहले पहुंचेगा। सो एग्जाम्पल से के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, से कुछ डिजिट्स ले लेते हैं ए बी सी। ए ने अगर मान लेते हैं रेस खत्म की 10 सेकेंड्स में, और बी को बीट किया बाय 10 सेकेंड्स, तो बी विल बी एट 20 सेकेंड्स। एंड बी ने सी को बीट किया बाय 20 सेकेंड्स, तो इसको 20 सेकेंड्स और ज़्यादा लगेंगे, तो दिस विल बिकम 40 सेकेंड्स। सो बाय व्हाट टाइम डज ए बीट सी? तो 40 माइनस 10, दैट इज 30 सेकेंड्स पहले पहुंच रहा है। सो 30 सेकेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट,
अगेन नोट दिस क्वेश्चन, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, पॉज द वीडियो एंड सी कि आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सी अगर आप बेस्ट अप्रोच क्या क्या है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझो तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। अगर आपको सॉल्व ना हो तो देन यू आइडेंटिफाई कि इशू कहाँ है, कॉन्सेप्ट में कहाँ लैक हो रहे हैं। सो देन यू कैन इम्प्रूव ऑन योर कॉन्सेप्ट्स कि कहाँ क्लैरिटी है नहीं है, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल इन द एग्जाम। In a 500-meter race, B starts 45 meter ahead of race A. So at times we can see कि यार कभी कभार you might give lead to someone in a race. So अगर एक 500 मीटर की रेस है तो A has to travel how much, 500 meter, but B starts 45 meter ahead of A. So that means B को 500 मीटर नहीं करने, B को 500 minus 45, that is equal to 555 मीटर अहेड होना चाहिए। सो इन शॉर्ट ए को रेस जीतने के लिए ट्रैवल करना है, सॉरी दिस इज 455, करेक्शन। सो बी हैज टू डू 455 मीटर। नाउ 455 मीटर के लिए he has to travel to win the race. Now A wins the race, but still A wins the race while B is still 35 मीटर behind. So again हम कह सकते हैं अगर A ने रेस जीती है तो A definitely has traveled how much, 500 मीटर, but B is still 35 मीटर behind. So that means जो B को 455 कवर करना था वो भी नहीं कर पाया. So B instead traveled 455 minus 35, that is 420 meter. That is why it lost by 35 meters. So 420 यहाँ आएगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालना है। अगेन सी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्पीड, तो रेशियो भी सेम रहेगा। सो दिस 0 and 0 will get cancelled. So this is 25 and this is 21. So 25 is to 21 will be the answer. That is option, a very easy question. Again देखो CSAT 2019 में again a question on this concept has appeared. Now let us see this question. X, Y, Z are three contestants in a race. So X of 1000 meter, or assuming that all run at uniform speeds, X gives Y a start of 40 meter. So अगर यह 1000 मीटर की रेस है, X has to travel 1000 meter, but it gives Y a start of 40 meters. So Y will travel 1000 minus 40, 960 meter. Now X gives Z a start of 64 meter. So this is 936 meters. Fine. Now if Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, now अब बात किसी कर रहे हैं Y और Z, how many meters will Y, how many meters start will Y give to Z? देखो Y has to travel how much, 960 and this is 936. So difference is how much, 24 मीटर का डिफरेंस है। सो 24, देखो बट 24 का स्टार्ट देना पड़ेगा इफ दे आर इन अ रेस ऑफ 960 मीटर।
सो अगर 960 मीटर्स की रेट है रेस है, ही विल हैव टू गिव अ स्टार्ट ऑफ 24 मीटर्स, बट हमारे को क्या मेंशन है, रेस ऑफ 1000 मीटर। सो 1000 मीटर की अगर रेस करेंगे तो हाउ मच head start will it have to give? Cross multiply question mark into 960 equal to 24 into 1000. So this and this cancels. This is 24 into 4 is 96, 4 into 25. So question mark is 25. Very simple and easy question. Again देखते हैं x in a 1000 meter race, y को it's gives a start of 40 मीटर एंड z को 64 मीटर। अगर y और z को compete करना है तो कितना हेड स्टार्ट देना पड़ेगा ऑफ 24 मीटर। सो 24 मीटर इन अ रेस ऑफ 960 मीटर का स्टार्ट, 24 मीटर का स्टार्ट इन अ रेस ऑफ 960 मीटर, बट 1000 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट देना पड़ेगा? सो दैट इज 25 मीटर विल बी द आंसर। मूविंग ऑन, देखो स्लाइटली चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट अगेन जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें सो वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन वेरी इजीली। थ्री पर्सन्स अजय, भरत एंड चरण, दिस इज रन सॉरी रेस विद अजय फिनिशिंग 20 मीटर अहेड ऑफ भरत। सो अगर हमें नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस की व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक, बिकॉज इनफैक्ट दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द रेस निकालनी है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। थ्री पर्सन आर देयर, अजय। सो अजय ने run race with Ajay finishing 20 मीटर ahead of Bharat and 34 मीटर ahead of Charan. So अजय ने रेस खत्म कर ली होगी, so that is why it is ahead of both of them, but it is ahead of Bharat by what distance? 20 मीटर। so that means Bharat का distance traveled was x minus 20 अगर अजय ने पूरा complete x किया था। Charan, now Ajay beats Charan by 34 मीटर ahead of Charan है, so x minus 34. Now while Bharat finishes 21 मीटर ahead of Charan, now भरत ने अपने 20 मीटर खत्म कर लिए, ये x पे पहुंच गया और ये it is ahead of him by 21 मीटर, तो ये x minus 21 रहेगा। सो देखो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि जब भरत ने ट्वेंटी मीटर रन किया उतने ही टाइम में चरण ने 34 माइनस 21 13 मीटर रन किया, बिकॉज चरण को कितना कंप्लीट करना था रेस के लिए 34 मीटर्स, बट इट इज स्टिल बिहाइंड बाय 21 मीटर्स, सो इट ट्रैवल्ड ओनली 13 मीटर्स। So ratio of distance traveled by Bharat to Charan will remain same at every point of time because वो constant speed पे चल रहे हैं। तो जो रेशो यहाँ था वही रेशो यहाँ पे भी होना चाहिए। सो वी कैन से भारत का रेशो टू x माइनस 20 अपॉन x माइनस 34 के टाइम पे जो रेशो था दैट इज द सेम रेशो एट द टाइम ऑफ 12 बाय 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट अस take this equation, solve this equation over here. Cross multiply, this will become 13x minus 260 equal to 20x minus 680. So 7x, this will be equal to, यहाँ 13x यहाँ पे लेके जाओगे 7x हो जाएगा, and we'll take this to this side, this will become positive and this will be 420, which implies x की वैल्यू क्या है 60 मीटर। सो लेंथ ऑफ द ट्रैक क्या है 60 मीटर। सो वील अगेन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के बारे में फिर से देखते हैं। सो टू क्लियर थिंग्स, अजय, भरत और चरण कोई रेस में थे। अजय वन द रेस से एक्स डिस्टेंस कवर करना था तो ही कंप्लीटेड द डिस्टेंस। भरत वाज 20 मीटर्स बिहाइंड हिम और चरण कितना 34 मीटर्स बिहाइंड था। जब भरत ने रेस कवर कंप्लीट कर ली, सो टू कंप्लीट द रेस इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको करने से 20 और इसको करने से 34, बट जब इसने कंप्लीट कर दी ही वाज स्टिल बिहाइंड बाय 21 मीटर्स। सो दैट मीन्स जब भरत ने 20 मीटर्स कवर किए, उसने ओनली 34 माइनस 21 दैट इज 13 मीटर्स कवर किए। दैट इज द रेशो। यही रेशो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी होगी, x माइनस 20 अपॉन एक्स माइनस 34। सो इसका यहाँ से सोल्यूशन। आई होप कि दिस इज क्लियर। सी अगेन कॉन्सेप्ट वही है रेशो के ऊपर। सो आपके लॉजिक अगर स्ट्रांग है, बेसिक स्ट्रांग है, so you can solve almost every question. So coming to circular races, probably the last topic for circular races. Then we'll do a miscellaneous class on time and distance also, where we'll do certain medium to difficult type of questions. Now, what is given in the question? A and B run around a circular track. Because now it has changed from linear to circular. They start from the same point simultaneously and run in the same direction. So same point and run in the same direction with respective speeds of 25 and 45 meter per second. After how, when will A and B meet for the first time? So time taken to meet for the first time will be length of the track अपॉन रिलेटिव स्पीड। देखो रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में 45 माइनस 25, सो टाइम that is after 45 seconds. So again the formula to solve this, length of the track है आपका total upon relative speed, so you will get time. Second part, A and B meet for the first time at the starting point. तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनकी इंडिविजुअल टाइम निकालने पड़ेंगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब कब पहुंचते हैं, और यू कैन से इन हाउ मच टाइम डू दे कंप्लीट वन पर्टिकुलर राउंड। सो ए की बात करें, in order with the speed, A runs with the speed of 25 मीटर पर सेकेंड। सो 25 मीटर पर सेकेंड पे अगर 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सो कितना टाइम लगेगा, दैट इज 36 सेकेंड्स। B को 900 मीटर कवर करना है एट द स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज 20 सेकेंड्स। अब हमें क्या निकालना है, ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट पॉइंट एट द स्टार्टिंग, फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे तभी मिलेंगे जब दोनों के राउंड रिस्पेक्टिव राउंड्स कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए व्हाट विल डू इज एलसीएम ऑफ 36 एंड 20। सो एलसीएम विल बी कितना, 180। सो देयरफॉर A and B will meet for the first time at the starting point after 180 seconds, which will be there. देखो A and B will meet after every 45 seconds, so this will be their fourth meeting point. So I think this is clear now. देखो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, देयर वर ओनली टू पर्सन्स, ए एंड
B. अब जो नेक्स्ट स्लाइड में है एक नोट है, so that when there are three persons A, B, C with respective speeds of okay, so I think three, say this is some error. You can say X, Y, Z are three person with speed of ABC run around a circular track of length L, starting at the same point at the same time in the same direction. Then the time taken by them to meet for the first time ever. Okay, now speeds of A, B, C. इसमें one more thing we have to that A is greater than B and B is greater than C. So time taken to meet for the first time ever will be equal to LCM of L upon A minus B, comma L upon B minus C. For the first time at the starting point के लिए see again we'll have to do the same thing, LCM of L upon A, L upon B, L upon C. So that the other question was for two persons, this is for three persons. Moving ahead, another note, when the ratio of speeds of two runners around a circular track be m is to n, then the total number of meeting points on the track is given by m plus n if they are running in opposite direction, m minus n ka modulus if they are running in the same direction. All these meeting points will be equidistant from each other. So remember this note. Let's look at this question. A and B run around a circular park. They start from the same point in the opposite directions. A and B walk 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. So A walks how many? 2 rounds. B walks 3 rounds. How many times shall they cross each other after 8 am and before 9:30 am? Now इस क्वेश्चन में देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? लास्ट स्लाइड पे वापस जाते हैं, एक नोट था, ऑपोजिट डायरेक्शन में है अगर दो रनर्स, मीटिंग पॉइंट बताने हैं, m प्लस n इफ दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मेंशन्ड है. सो 1 आवर में वी कैन से कितने हो जाएंगे, बिटवीन 8 to 9 am in 1 hour. Meeting points will be 3 plus 2, that is meeting points or points where they cross each other. This is 1 hour from 8 to 9 am, बट हमें क्या दिया है, 9:30 am तक दिया है. सो सी अगर 1 hour में if they have around 5 points, so half an hour में they'll cover 2.5 points. 2.5 का मतलब है कि complete round नहीं हुआ, so that means 5 plus 2, 7 times they will cross each other. So I hope this is also clear based on the note that I gave you in the previous slide. Again, see this question, A, B, C run with respective speeds of 2.5 meter per second, 5 meter per second and 7.5 meter per second and run around a circular track 1200 meter long. If they started at the same time from the same point and run in the same direction, when will they meet for the first time? So if we see the slide before this जो हमने किया था उसमें 3 persons का मेंशन था. सो फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए हमें क्या करना है, सो दैट वुड बी एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैक कितना दिया 1200 मीटर. सो ए बी सी ले लेते हैं कंसिडरिंग ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी. 7.5 मीटर पर सेकेंड, बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड एंड सी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड.
So A minus B, that is 7.5 minus 5 comma 1200 upon 5 minus 2.5. So that is 1200 upon 2.5, 1200 upon 2.5. So whatever value will come उसका LCM लेके you can solve the question. So generally अगर देखें तो 1200 upon 2.5, so this will become, so that is 480. So LCM of 480 comma 480, so that will be 480 only. So after how long will they meet for the first time? That is 480 seconds. That is how much? 8 minutes. So next, for the first time at the starting point, first time at the starting point के लिए A का is 1200 upon 2.5 मीटर की स्पीड से, that will give you, as we read saw before, 480. 1200 upon 5, 240, and C is 1200 upon 7.5. So I think this will be 180 seconds. Now you can take LCM of 480, 240 and 180. 180, let us just cross check if this is 180. So this will be not 180, this will be 160. So 160, again LCM आप निकालेंगे, इसका LCM भी will be 480 only. So same answer for, so their first meeting point will itself be at the starting point. Next, so two athletes Ben and Carl run around a circular track of length 500 meter in opposite direction. Opposite direction में क्या है, गए हैं तो relative speeds will be added simultaneously. Whenever they meet, Ben's speed halves and Carl's speed doubles. Okay, so how, after how much time will they meet for the third time? So Ben की बात करें, Ben's speed is 4 meter per second and Carl's speed is 1 meter per second. Now they are running in opposite directions mentioned over here. तो relative speed क्या हो जाएगी? 4 plus 1, 5. Time taken will be, what is the length of the track? 500 meters. So they'll meet for the first time after 100 seconds. Now whenever they meet, Ben's speeds halves. So after meeting for the first time, Ben's speed will become, instead of 4 meter per second, it will become 2 meter per second. And Carl's speed will double. Instead of 1, it will become 2 meter per second. Now they have met, irrespective of wherever they have met. The next time they will meet at what time, that is what we will have to calculate. So this will be 2 plus 2, 4 meter per second relative speed. So time taken to meet the next time will be length of the track, that is 500 upon 4, that is 125
seconds. Now last point, third time which we have to find out. Now bend speed is what is happening to bend speed. So Carl's speed doubles and Ben's speed halves. So Ben की speed 2 say it will become 1 meter per second, and Carl's speed will double to 4 meter per second. See again, if we see the first case or last case में relative speed same हो जाएगा because they are traveling in opposite direction. So time taken again here will be same as 100 seconds. After how much time will they meet for the third time? So first time they met after 100 seconds, second time they met after 125 seconds, third time they met after 100 seconds, but the total time we have to calculate, that is 100 plus 125 plus 100, so that is 325 seconds will be the answer. Very easy question, only if you practice this will be easy. So that's it from the class for today. We have done with majority of the concepts of time and distance. We'll have one more session again where we'll do slightly medium to higher difficulty questions, because if I see this exam of CSAT, the level is increasing every year, so we can expect good questions. So I hope you understood everything and you liked the session. Please do like, share and subscribe the channel if you're watching it on YouTube. Thank you. See you again.